हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी टॉरस। थैंक यू। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये चीज़ टॉरस आपकी बहुत अच्छी है इस वीक में कि आप ना अपने सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है इस वीक की। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स टॉरस। थैंक यू। देन वी हैव 2 ऑफ wands। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। देन वी हैव नाइट ऑफ swords। अपनी ईगो को साइड में रखिए टॉरस। फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैसेज है आपके लिए, अपनी ईगो को साइड में रखिए। अगर आपका ईगो कुछ चीज़ों को लेट गो करने नहीं दे रहा है, मतलब अगर आपको ऐसे लग रहा है मैं अकेला क्यों रहूँ, मैंने किसी के लिए बहुत एफर्ट डाला है तो मेरे को कोई क्यों अकेला छोड़ के जा सकता है, उसकी क्या ही उसका क्या ही वो है मेरे सामने, उसका कोई लेवल नहीं है मेरे सामने, वो मुझे मेरा दिल नहीं दुखा सकता। अगर बहुत ईगो है आपके अंदर तो इस ईगो को ना साइड में रखने की ज़रूरत है। यही ईगो है जो आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो, जो भी आपको मतलब जिसने भी आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये कब अपने आप नहीं गिरा, इसको किसी ने गिराया है। मतलब जैसे कि अपने मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई रीज़न की वजह से आपका दिल तोड़ा गया हो, जानबूझ करके आपका दिल तोड़ा गया और आपका ईगो की वजह से आप उस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ईगो है बहुत। तो ईगो को साइड में रखिए, इस इंसान को लेट गो करने का टाइम है। ये वीक है इस पर्सन को लेट गो करने का। और ये जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो ना, ये सॉरी टू से आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये इंतज़ार ना वर्थलेस है। कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान के लिए इंतज़ार करके, या फिर जिस भी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, इंतज़ार उसका करिए जिसने आपको कभी खुश रखा है, उसका नहीं जो हर वक्त जिसने आपको रुलाया है, थोड़ी सी खुशी देने के बाद फिर रुलाया आपको, उसका इंतज़ार मत करिए। ज़िंदगी में इतने समझदार तो हो ही जाइए, ठीक है, कि आप कोई गलती को बार बार रिपीट ना करो। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से कि अब आपके ये वीक है ना, ये जो वीक है ना, ये अपने लाइफ में उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का वीक है जो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे कि जैसे जो चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, जो चीज़ें आपको बहुत हैप्पी महसूस करवाएंगी, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का वक्त है ये, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स से एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो अब चला गया है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे बहुत सफ़र है, जैसे बहुत ही हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं जिस सिचुएशन में हूँ ना, मेरे इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने वक्त के ऊपर छोड़ रहे हो आप, कि मतलब ऐसा कर रहे हो कि एक वक्त बाद मैं खुद ब खुद ही लेट गो कर दूंगा या फिर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल आप खुद को पेन में देख के हैप्पी हो, तभी तो आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हो। लेट गो क्यों नहीं कर रहे हो टॉरस, मुझे इतना बता दो, आप लेट गो क्यों नहीं कर रहे हो? इतना भी क्या किसी के लिए? वही कह रही हूँ मैं कि ज़िंदगी में इतने समझदार तो बनी चाहिए टॉरस कि जो एक बार गलती करी है वो दोबारा ना करो आप। एंड आई होप आप मेरी बात के इस बात की डीप मीनिंग को समझ पाओ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 2 ऑफ wands से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार मत करिए जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, जब आप एक्चुअल में बहुत अच्छी काम कर सकते हो, बहुत अच्छे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, जब आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, आपको खुद ब खुद ही ये चीज़ें पहले से पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्यों ऐसा समझ के भी ना समझ वाली एनर्जी, क्यों ऐसा बनना? जब चीज़ें समझ आती है, जब चीज़ें पता है क्या है, जब चीज़ें पता है आपको, जब ये भी पता है आपको कि हाँ आपका ईगो है, दैट्स वाई आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो छोड़ो ना ईगो, बोलो जाने दो, उसको ईश्वर बताएगा। यकीन करिए जिसने जिसके साथ जो करा है उसको वो मिल के रहेगा। आप क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन आपको इतनी होती है ना, मतलब किसी के दूसरे के कर्मा की आपको टेंशन टॉरस इतनी होती है ना, इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है ना मतलब ईश्वर ने आपको वो वाला दे दिया गया है, मतलब आपको ईश्वर ने वो चीज़ दे दी गई है कि आपको हर एक इंसान को कर्मा देना है। जिस हिसाब से आप परेशान होते हो कर्मा को लेकर के कि उसके साथ कुछ बुरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, उसने तो मेरा इतना दिल दुखाया, वो तो ईश्वर जाने ना, वो तो ईश्वर की कहानी, वो ईश्वर जाने। उसने आपको जितना दिखाया है उतना ही देखिए। मे बी उसके अगर देखिए वही चीज़ होती है,
ईश्वर ने आपको जितना दिखाया है उतना ही देखिए। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज़ उतनी ही देखनी आपके लिए सही है। अगर वो चीज़ ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा दिखा दे तो शायद आप सर्वाइव ना कर पाओ उस चीज़ में, शायद आप खुश ना रहो, शायद आपको ऐसा लगे कि अब ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई स्टोरी को अधूरी रखी गई है, अगर ईश्वर ने कुछ कहानी अधूरी ही लिखी है तो अधूरी ही अच्छी है वो आपके लिए। वो पूरी होती तो शायद अच्छी नहीं होती। इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से कि अगर बहुत टाइम से फाइनेंशियली भी दिक्कत चल रही थी, फाइनेंशियली भी इशू चल रहे थे, या फिर घर में लड़ाई बहुत हो रही थी आपके पैसों के रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे एक दूसरा साधन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक दूसरा अब दूसरा वो बन रहा है, दूसरा रास्ता बन रहा है पैसे आने का, जिसकी वजह से अब ना जितना कलह कलेश आप अपने घर में देखते हो वो नहीं होगी। ये रीबर्थ का टाइम है यहाँ पे ना, अब खुद को बदलने का टाइम है ये टॉरस। खुद को बदलिए, खुद को बदलिए, खुद को चेंज करने का टाइम है। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे वही चीज़ है कि जो 5 रिपीट हुआ है, 2 भी रिपीट हुआ है, एंजल नंबर्स। ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ मंथ है। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी गुड एनर्जी को लेके आएगा, ठीक है। आप कहाँ इन चीज़ों में लगे हुए जो चीज़ें आपकी है ही नहीं, जो व्यक्ति आपका है ही नहीं, उसके पीछे क्यों ही भागना। We have 7 of Wands, then we have 2 of Swords. आपको पता है टॉरस, आधे से ज़्यादा लोगों की ना ऐसी एनर्जी आती है, एग्जैक्टली ऐसी एनर्जी। We have 3 of Pentacle, we have Queen of Wands. ऐसी एनर्जी से मेरा मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा लोग ना परेशान है, जैसे पास्ट में स्टक है, लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और आधे से ज़्यादा मैसेजेस ना मुझे ऐसे ही मिलते हैं। खैर टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक है अच्छी चीज़ों को देखने का। ये वीक है जो हैप्पी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है उसको देखिए। ये जो होता है ना आपके साथ की जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जैसे आप विश करते थे कि मेरे पास भी ये चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ मांगते थे कि मेरे पास भी ये ड्रेस हो, वो ड्रेस आपको मिल तो गई, लेकिन वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, इस वजह से आप खुश नहीं हो उस ड्रेस को भी लेकर के। एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो इस चीज़ को मत करिए, इस चीज़ को बिल्कुल मत करिए। ये फिर वो वाली एनर्जी होगी, आप ना ग्रेटफुल नहीं हो इस चीज़ को लेकर के, जो चीज़ आपको मिल रही है, और जो चला गया उसको लेकर के आप रो रहे हो। ये कौन सी बात हो, ये कहाँ की बात हो, और ये अच्छी बात नहीं है। इस सारी चीज़ों का पीछे का रीज़न पता है क्या है, ये चीज़ें क्यों है? आपका ईगो है, क्योंकि आपका ईगो है जो आपको नहीं ये बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़। आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ कैसा कर सकता है कोई, मेरे साथ क्यों कर सकता है। देखिए मैं मानती हूँ जब हमारा दिल टूटता है, या फिर जब हमें कोई दुख दे के जाता है, जब कोई हमें हर्ट करता है बिना सोचे समझे कि एक टाइम था जो वही व्यक्ति हमसे प्यार से बात करता था, तब ये एनर्जी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इससे निकलना और ना निकलना भी हमारे बस में होता है, कोई दूसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता इसमें। ऑलरेडी आप बहुत हर्ट हो टॉरस, और मैं नहीं चाहती आप और ज़्यादा हर्ट हो। और दैट्स वाई मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि इस एनर्जी में से आप निकलिए, ईगो को छोड़िए। कहिए कोई बात नहीं, हो सकता है, चलो जान दो वो व्यक्ति अच्छा होगा, अच्छा ये देखिए, एक चीज़ देखिए कि उसने आपको क्या सिखाया टॉरस, उसने आपको क्या सिखाया। उसने आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाया कि कभी किसी को एक्स्ट्रा प्यार मत दो, वो जितना डिज़र्व नहीं करता है। हद से ज़्यादा किसी को प्यार मत दो, हद से ज़्यादा किसी को केयर मत दो, हद से ज़्यादा जिसको जो चीज़ मिली है उसको वो चीज़ हज़म नहीं हुई है ना। तो हद से ज़्यादा अगली बार किसी को प्यार मत दीजिएगा। उसने आपको ये सिखाया कि हर एक चीज़ को प्यार करो, लेकिन अपनी फैमिली से ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि मे भी आप अपने घर वालों से या तो फिर झूठ कहते थे कुछ इस इंसान की वजह से, या तो फिर घर वालों के साथ आपकी बन नहीं रही थी जब आप इस व्यक्ति से बात करते, कुछ भी था, फैमिली रिलेटेड कुछ था, लेकिन है ना। तो ये जो चीज़ें आपको सिखाई है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि वो कितना, उसको गाली देने से कुछ नहीं होगा टॉरस, उसको भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। उसने आपकी लाइफ में जो रोल निभाया है ना, जो वो आपके लाइफ में था, उसको देखिए, उसने आपको कितना कुछ सिखाया। वो नहीं होता तो आप शायद नहीं सीखते इन चीज़ों को। इस चीज़ को पॉजिटिव वे से कह के छोड़ दीजिए इस बात को। और जब एक बार आप आगे बढ़ जाओ टॉरस, तो दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मे बी आपको लग रहा है कि उस इंसान ने मुझसे हाथ छुड़ा लिया, वो इंसान मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आप उसी रोना को लेके बैठे हुए हो कि उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, वो मुझे हाथ छुड़ा के भाग गया, वो मेरे से दूर चला गया। उसी एक ही बात को लेके आप बैठे हुए हो। ये नहीं देख रहे हो कि ईश्वर आपका कितना साथ निभा रहा है।
ईश्वर आपको जब जो चीज़ की ज़रूरत हो रही है, ईश्वर आपको दे रहा है वो चीज़। सही बता रही हूँ टॉरस, एक बात समझ जाइए, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाइए। आप जिस तरीके से ग्रेटफुल नहीं हो ना अपनी चीज़ को लेकर के, किसी दूसरे व्यक्ति को इतना नहीं मिलता। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको दुख मिला, मान रही हूँ इस चीज़ को, आपने बहुत सफ़र किया, इस भी चीज़ को मैं मान रही हूँ, लेकिन जितना आपको गॉड सपोर्ट कर रहे हैं ना, ईश्वर जितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उतना किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलता। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हर किसी को आप देखिए, हर किसी की किस्मत आपकी जैसी नहीं है ना। दूसरा व्यक्ति कुछ और सफ़र देखता है, आप कुछ और सफ़र देखते हो, है ना। देखिए, ईश्वर हर किसी का हाथ नहीं थामता, ये भी बात आपको पता होगी। हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि ईश्वर हर किसी का हाथ थाम ले। अगर ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, अगर जब आपका कोई काम नहीं आ रहा था, सब ने आपका हाथ छोड़ दिया था, है ना, सब जगह से आप अकेले हो गए थे, तब अगर आपने ईश्वर ने आपको संभाला हुआ था, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। देखिए, वही चीज़ है कि ना, आपकी इतनी अच्छी किस्मत, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो। हर किसी की किस्मत आपकी जैसी नहीं होती कि अगर कहीं से दुख मिल रहा है तो अगले पल कहीं से सुख भी मिल जाए। लोगों के ऊपर दुख आता है ना, सच बता रही हूँ आपको टॉरस, एक चीज़, इस चीज़ को बहुत ही, किसी से भी पूछोगे ना, सब यही बोलेंगे। किसी की लाइफ में दुख आता है ना, तो ऐसे पहाड़ टूट जाता है उनके ऊपर एकदम, इतना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये मेरे साथ कई बार होता है टॉरस, सच बता रही हूँ, मेरे साथ कई बार हुआ है ये चीज़ कि एक दुख आया, उसके बाद फिर दूसरा दुख, फिर तीसरा दुख, फिर ऐसे ना एकदम हर जगह से ना एकदम बंधा हुआ सा, हर जगह से ऐसा फील होने लगता है कि क्या हो रहा है यार, पता नहीं ये टाइम कब जाएगा, और मैंने ये स्टेप ले लिया, मैंने वो हो गया, ये चीज़ें हो जाती है। और इतना ऐसा नहीं होता कि मतलब दुख मिला तो अगले पल खुशी मिल जाए, नहीं, एकदम दुख का पहाड़ टूट जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, और इसी वजह से यही रीज़न है मैं कह रही हूँ कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए। ठीक है टॉरस। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें चली गई है, जिन चीज़ों ने आपको दुख दे दिया है, लेट इट बी, जाने दीजिए उनको। जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें बैलेंस में नहीं है, जैसे आपके आप जैसे पीस में नहीं हो, आप शांति में नहीं हो, आपका कहीं ना कहीं मन डाइवर्ट है, आपका कहीं ना कहीं ऐसा मन विचलित सा है, उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करिए। ठीक है, आप बहुत ही अगर बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, और मेरी बॉडी पे बहुत भारी भारी सी हो गई, कुछ अच्छा नहीं रहा, एक्सरसाइज करिए, आपकी बॉडी हल्की लगेगी आपको, और जो भी डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो भी जाएगा, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, लोगों की बातों को मत सुनिएगा आप। एक लेसन तो ले लीजिए टॉरस इससे कि अब दोबारा किसी की बातों में नहीं आना, किसी दूसरे की बात नहीं सुननी अब। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत है, या तो फिर आप ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस कॉन्सेप्ट से भी आपको निकलने की ज़रूरत है टॉरस। या अपने ड्रीम्स को याद करिए। मे बी आपने ड्रीम में या तो फिर कोई पेंगुइन देखा है, या तो फिर कोई ईगल देखा है, या तो फिर आपको दिखता रहता है कोई एलिफेंट, कोई ईगल, कोई पेंगुइन। या अगर आपको ड्रीम में ये सारी चीज़ें दिख रही है, तो थोड़ा सा इसको नोटिस करिए कि ये चीज़ें क्या है। अगर जैसे कि आपको ईगल दिखाई दे रहा है, तो देखिए वो ईगल क्या कर रहा है, क्या आपके साथ है वो, आप जहाँ जा रहे हो वो ईगल आपके साथ ही साथ चल रहा है, तो समझ जाइए वो आपकी स्पिरिट गाइड है, जो आपको बताना चाह रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो वो ईगल जो है वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो समझ जाइए आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपके बारे में या तो फिर कुछ गंदा सोच रहे हैं, या तो फिर वो कुछ नेगेटिव एनर्जी को आपके तरफ भेज रहा है। यही चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा समझिए आपने अपने ड्रीम को, खास करके अगर आपके ड्रीम में ऐसा कुछ भी आया है। तो अगर आपके ड्रीम में कोई पेंगुइन आया है, तो आपको वो यही बताना चाहता है कि जैसे बचपन में एंजॉय करते थे ना चीज़ों को भूल के, वैसे ही फिर से एंजॉय करने का टाइम है। और ऐसे ही बहुत सारे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको अपने ड्रीम्स नोटिस करने की ज़रूरत है, और लोगों की इन्फ्लुएंस मत आइए, है ना। किसी दूसरा क्या सोचेगा इस वजह से ड्रेसअप मत होइए, दूसरा क्या सोचेगा इस वजह से खुद को तैयार मत करिए। ये सोचिए कि आप खुद खुश हो गए, इस वजह से खुद को रेडी रखिए, किसी दूसरे की वजह से मत करिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक आपके लिए हैप्पी एनर्जी को लेकर के आएगा। चाहोगे तो बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत हैप्पी एनर्जी आएगी। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को देख कर ऐसा लग रहा है मुझे टॉरस के यहाँ पे थोड़ा सा जो हो गया उसको भुला के चलने की ज़रूरत है, और जो है उसके साथ खुश रहने की ज़रूरत है। वो कुछ लोगों को आपने टॉरस सुना होगा ना, ये चीज़ मतलब ये तो सभी लोग सुनते हैं, आपने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा टॉरस, मतलब जो ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरा साथ इसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, और अभी जो मेरा साथ दे रहा था उसने भी छोड़ दिया।
तो क्यों छोड़ दिया? चलो पास्ट में छोड़ा वो तो मानती हूँ कि हाँ चलो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन प्रेजेंट में क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम पास्ट में ही फंसे थे। अब प्रेजेंट में अभी भी अगर प्रेजेंट में कोई छोड़ गया है तभी भी अब जो है अब उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, जो लोग हैं उनको प्यार नहीं दे रहे हो, तो वो भी चले जाएंगे, फिर उनके जाने पे भी रोओगे आप, फिर उस रोना में फिर कोई और भी चला जाएगा। यही ज़िंदगी है। देखिए ज़िंदगी में कोई इंसान परमानेंट नहीं है, इस बात को याद रख के चलिए, ठीक है। और ये तो बहुत ही ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ज़िंदगी में कोई नहीं है। ज़िंदगी में हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे। कुछ पल के लिए लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ पल के लिए, समझ जाइए इस बात को, कुछ पल के लिए साथ रहते हैं। अब आप उनको खुश रखना चाहते हो खुश रखो, उनको उदास रखना चाहते हो उदास रखो, लड़ाई करना चाहते हो अपनी फैमिली से लड़ाई करो, लेकिन याद रखिए कुछ पल के लिए ही लोग आपके साथ हैं। कई बार होता है हालात बदल जाते हैं, कई बार होता है लोग बदल जाते हैं, कई बार होता है लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, कई बार होता है लोग ही नहीं रहते, कई बार होता है कि हम ही उस ज़िंदगी में प्रेजेंट नहीं होते। आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाओ, है ना। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती है, तो जो है प्रेजेंट पे उसको एंजॉय करिए टॉरस, है ना। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट में हैं, जो हो गया उसको क्यों याद करना। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से अगर आप फाइनेंशली बहुत चीज़ों से डील कर रहे हो, फाइनेंशली बहुत अगर प्रेशर में हो, थैंक यू, फाइनेंशियल अगर बहुत टाइम से कोई स्ट्रगल में हो, कोई प्रेशर में हो, या फिर किसी का प्रेशर है आपके ऊपर, तो ये चीज़ भी इस वीक में हटेगी। लेकिन इस एनर्जी में से जब तक आप नहीं हटोगे, जो 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 खो गया है उसको नहीं ढूंढो, खुद को ढूंढो। खुद उसके चक्कर में कितना खोए हो, कितना खोया है आपने खुद को, ठीक है। इस चीज़ को देखो। वी हैव ब्लेसिंग्स नंबर 3, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल बी मल्टीप्लाई। अभी करिए इस चीज़ को टॉरस, अभी करिए। जो चीज़ें अभी आपके पास है, जो पेरेंट्स, जो फैमिली आपके पास है, जो आपको इतना प्यार करती है, जब भी आप बीमार होते हो वो आपके साथ होती है, आपका काम कर देते हैं वो लोग, है ना, आपको कोई दुख नहीं होने देते, उनको लेकर के थैंकफुल रहिए। जो ईश्वर आपके लाइफ में जब कुछ नहीं था, ईश्वर ने आपका हाथ थामा था, उसको लेकर के थैंकफुल हुई। हर एक चीज़ को लेकर के थैंकफुल हुई, जो जिसने भी आपका बहुत साथ दिया है, बी थैंकफुल फॉर दैट, और वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। अगर आप ईश्वर को लेकर के धन्यवाद करोगे कि थैंक यू, मेरे बुरे वक्त में मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरे साथ बहुत मेरे को बहुत अच्छा फील करवाया आपने, थैंक यू सो मच भगवान जी। अगर आप ऐसा कहोगे तो ईश्वर हर दुख में आपका साथ रहेगा। तो ये अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, एंड यहाँ पे इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, जो अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके टॉरस, सो यहाँ टॉरस यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।